चलिए, साझेदार की निवृत्ति या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर के निवृत्त होने पर हम नया अनुपात और प्राप्ति अनुपात ये निकालना हम सीख रहे हैं कि जब कोई साझेदार फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उस समय नया अनुपात और प्राप्ति अनुपात किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो देखिए 3 क्वेश्चन हमने किए हैं। चौथा क्वेश्चन है आर एस व टी एक फर्म में पार्टनर है। देखिए हम यहाँ करते हैं आर एस और टी 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 8:4:3। आर एस टी 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है 8:4:3। आर फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, मतलब ये जो आर है ये फर्म से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। नया अनुपात और प्राप्ति अनुपात निकालना है हमें, नया अनुपात भी निकालना है, प्राप्ति अनुपात भी निकालना है। चलिए, यदि आर का हिस्सा एस व टी ने 3:1 में लिया है, भाई जो आर है इसका हिस्सा एस और टी ने 3:1 में लिया है, 3:1 में लिया है, तो हमें नया अनुपात निकालना है। चलिए, नया अनुपात का सूत्र क्या है। चलिए, कौन बचा, एस का हिस्सा कितना है 4/15, 8 4 12 और 3 15, तो 15 में से एस का हिस्सा कितना है 4/15, तो 4/15 प्लस कितना प्राप्त कर रहा है वो, आर का जो 8/15 है उसका 3/4, मतलब आर का जो 8/15 हिस्सा है उसका 3:1 मतलब 3/4 ये हिस्सा प्राप्त कर रहा है। इसी प्रकार से जो टी है वो टी का हिस्सा कितना है 3/15, तो 3/15 प्लस प्राप्त करेगा मतलब प्लस होगा, तो आर का 8/15 है, तो 8/15 का 8/15 का 1/4, 3:1 में ले रहे ना, तो 1/4। चलिए इसको हल करेंगे तो 4/15 प्लस कितना हो जाएगा 15 चौक 60 और 8 तिया 24। इसी प्रकार से 3/15 प्लस 8 एकम 8 और 15 चौक 60। ठीक है, अब फिर हम इसको हल कर देंगे तो 60 आ जाएगा। एलसीएम 15 चौक 60, 4 चौक 16 और 24 कितना हो गया 20 30 40/60। इसी प्रकार से इसका आ जाएगा एलसीएम 60, 15 चौक 60, 4 तिया 12 प्लस 8 20/60। तो इनका जो रेशो है नया अनुपात क्या आ गया 40:20, या इसको यदि हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2:1। ये क्या आ गया इनका नया अनुपात आ गया, नया अनुपात क्या आ गया 2:1। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, प्राप्ति अनुपात निकालना है। तो प्राप्ति अनुपात किस प्रकार से निकलेगा, प्राप्ति अनुपात, चलिए इसको थोड़ा सा मैं फिर से आपको बता देता हूँ। नया अनुपात क्या आया इनका, नया अनुपात बराबर 40:20 या 2:1। ठीक है, अब प्राप्ति अनुपात निकालते हैं। प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात, नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात। चलिए कौन बचा था एस, तो एस का नया अनुपात क्या आ गया 2/3, ये नया अनुपात है ना, तो 2/3 ऋण पुराना क्या है उसका, चलिए पुराना देख लेते हैं 4/15, 4/15 तो 4/15। इसी प्रकार से टी का नया क्या है 1/3 ऋण 3/15। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे तो प्राप्ति अनुपात आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15, तो एलसीएम आ गया 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और 4, तो कितना निकल आएगा 6/15। इसी प्रकार से ये 15 एलसीएम 3 पंजे 15, 5 एकम 5 और 3 मतलब 2/15। तो इनका ये 6:2, 6:2 या फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3:1। ये क्या आ जाएगा इनका प्राप्ति अनुपात, इसको हम क्या बोलेंगे प्राप्ति अनुपात।
ठीक है, वेरी सिंपल। इसको हम शॉर्ट करके देख लेते हैं। देखिए RST 3 पार्टनर है, 8:4:3 में। R रिटायरमेंट ले रहा है और उसके हिस्से को 3:1 में S और T खरीद रहे हैं, मतलब ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। अब हमें नया अनुपात निकालना है, तो नया अनुपात निकालने के लिए S का पुराना क्या है 4/15, भाई S का पुराना क्या है 4/15। अब उसमें जुड़ जाएगा किसका, R का हिस्सा। R का हिस्सा कितना है 8/15 का 3/4 कौन ले रहा है, S ले रहा है, तो 8/15 का 3/4 जुड़ गया, तो टोटल हिस्सा 40/60 किसका हिस्सा आ गया, नया अनुपात S का। T का 3/15 पुराना हिस्सा, उसमें R का हिस्सा जुड़ जाएगा 8/15 का 1/4, तो हमने यहाँ जोड़ दिया 20/60 आ गया, मतलब नया अनुपात 40:20, या फिर स्कोर काट देंगे तो 2:1। फिर प्राप्ति अनुपात सूत्र क्या है, नए में से पुराना घटा दो। S का नया क्या है 2/3 और पुराना क्या है 4/15, ये माइनस किया तो 6/15 प्राप्ति अनुपात आ गया। T का 1/3 ऋण 3/15, तो 6:2 या फिर 3:1 बोलेंगे, तो ये क्या आ गया, प्राप्ति अनुपात। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ओके, कंप्लीट।